के श्री अमिताभ घोष जी को मिला है दोस्तों। और जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज जो है, उसको उजागर करने के लिए अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है। और दोस्तों आपके नीदरलैंड की बात करूं आपसे, नीदरलैंड में आपने एक महत्वपूर्ण स्थान सुना है, एक महत्वपूर्ण मुख्यालय सुना है, उस मुख्यालय का नाम क्या है ये आपको मुझे छापना है। नीदरलैंड में किसका मुख्यालय स्थित है वो आपको मुझे बताना है। ठीक है। बाकी दोस्तों जो अमिताभ घोष जी हैं, इनकी दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। अगर कभी सवाल पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, अमिताभ घोष जी को लिखो। महत्वपूर्ण सवाल है, अंग्रेजी भाषा में लिखना, अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखना, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ बेटा, यह आपके अमिताभ घोष जी को मिला है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कभी कभी पूछता आपसे कौन से सन में प्राप्त हुआ और आपके कौन से क्रम का प्राप्त हुआ, यह सवाल पूछता है। तो पहली बात तो यह 18 के अंदर प्राप्त हुआ है और 54 क्रम का था, यह 2 पॉइंट छाप लेना। इसलिए आपके ये 18 में प्राप्त हुआ है और क्रम कौन सा है, क्रम आपका 54 क्रम है। पर अंग्रेजी भाषा का पहला आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हां लिखिए, मैंने आपसे सवाल पूछा कि यहां पर किसका मुख्यालय, अरे इंटरनेशनल कोर्ट, कल ही मैंने पढ़ाया था आपको, इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसका मुख्यालय द हेग के अंदर नीदरलैंड के अंदर है दोस्तों। और पूछूं आपसे, इसमें 15 वर्ष कार्यकाल होता है और 15 न्यायाधीश होते हैं इसमें, और 9 वर्ष कार्यकाल होता है ना, 15 न्यायाधीश है, 9 वर्ष कार्यकाल है। और अभी वर्तमान में भारत की ओर से कौन, आपके दलवीर भंडारी जी भारत की ओर से हैं, ये भी हमने आपसे कहा था। ठीक है। तो 9 वर्ष कार्यकाल है, 15 न्यायाधीश हैं, द हेग में मुख्यालय इसका हो गया, भारत की ओर से दलवीर भंडारी अभी वर्तमान में यहां पर है, जो रिइलेक्ट हुए, आप जानते हो। ठीक है। मैंने कहा इंग्लिश भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। इनकी 2-3 पुस्तक तो बड़ी महत्वपूर्ण है। रिवर ऑफ स्मोक खूब आता है एग्जाम में, द ग्लास पैलेस और फ्लड ऑफ फायर ना, ये तीनों लिख लीजिए आप, तीनों ही बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन आप लिखना। कौन सी पुस्तक आपके लिखिए, द रिवर ऑफ स्मोक, कौन सी पुस्तक है, आगे लिख रहा हूं द रिवर ऑफ स्मोक कौन सा है, द रिवर ऑफ स्मोक पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है, द रिवर ऑफ स्मोक है ना, तीनों ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ना। द रिवर ऑफ स्मोक लिखिए, द ग्लास पैलेस क्या है, द ग्लास पैलेस हो गया, एक ये है द ग्लास पैलेस, कांच का महल हो गया दोस्तों, और एक आपके फ्लड ऑफ फायर कौन सा है, फ्लड ऑफ फायर छापना। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक इसकी अमिताभ घोष के आपके सामने है, द रिवर ऑफ स्मोक, द ग्लास पैलेस, फ्लड ऑफ फायर, तीनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है आपके एग्जाम के लिए ना। नवाब सलाम उसके हेड इंटरनेशनल कोर्ट। ठीक है। यहां 3 नाम और है बेटा, देखो हमारा तो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया, पर 3 नाम का पोस्टमार्टम और करना पड़ेगा हमें। पहला क्वेश्चन है क्रिस्टीना पिस्कोवा, मैंने आपसे कहा अभी दोस्तों हाल ही में 71 नंबर की मिस वर्ल्ड जो बनी है वो कौन बनी है छापना, वो बनी है हमारी कौन, क्रिस्टीना पिस्कोवा बनी है, और कहां की रहने वाली है, चेक रिपब्लिक की रहने वाली, ये भी आपको छापना है। ठीक है। तो अभी हाल ही में क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है वो भारत की वर्ल्ड की 71 नंबर की मिस वर्ल्ड बनी है और चेक रिपब्लिक की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यकीन बात पूछूं आपसे, अरे अभी दोस्तों हाल ही में याद करो, अभी दोस्तों हाल ही में संसद युवा जो महोत्सव हुआ था, उस महोत्सव में पहला स्थान पाने वाले कौन थे, उसमें पहला स्थान पाने वाले कौन थे, वो थे आपके यतीन भास्कर मुद्दल, ये भी आपको छापना है। ठीक है। यतीन भास्कर संसद युवा महोत्सव में पहली रैंक इनकी दोस्तों आती है। और टाइगर वुड्स पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं, बताओ अभी हाल ही में इनको कौन सा अवार्ड मिला, छाप के बताओ अभी हाल ही में इनको कौन सा अवार्ड मिला है, वो आपको बताना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 अमिताभ हां बॉब जोन्स अवार्ड, वेरी गुड छापना। अभी हाल ही में इनको बॉब जोन्स अवार्ड मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए आपके ना। चलिए आगे बढ़िए। अमिताभ घोष आपके सामने, इनको भी हाल ही में इरास्मस अवार्ड मिला है ना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछूं आपसे, पहली बार तो किसको मिला आपके, इसमें 11 लाख रुपए मिलते हैं पहली बात तो आपके। और वाग देवी जो है, मां सरस्वती जो है, उनकी प्रतिमा मिलती है इसके अंदर। और इसके अलावा छापना पहली बार जो किसको मिला, जी शंकर कुरूप को मिला है, जो कि मलयालम लैंग्वेज के लिए मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। किसके लिए मिला, मलयालम लैंग्वेज के लिए मिला है, यह भी छाप लीजिए आप। और अभी दोस्तों हाल ही में 58 किसको मिला है, यह मिला है जगत गुरु, किसको, जगत गुरु राम भद्राचार्य जो है इनको प्राप्त हुआ है। और बच्चों इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा जो है किसको, इसके अलावा छापना आपके, इसके अलावा जो गुलजार साहब इनको प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में 58 नंबर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, आपके देविका रानी जी को पहली बार मिला, पहली बार किसको मिला है, देविका रानी जी को मिला है, यह नाम भी आपको ध्यान रखना है, पहली बार देविका रानी जी को मिला। ठीक है। पहला भारत रत्न पूछूं आपसे 1954 बच्चों पहली बार मिला था, और याद कीजिए किसको मिला, आपके यह मिला किसको, एक तो सीवी रमन जी को मिला है, एक छापना इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला है, और इसके अलावा सी राजगोपालाचारी को मिला। 3 को भी हाल ही में अवार्ड मिला। ठीक है। 3 को अवार्ड मिला, सी राजगोपालाचारी जी को मिला है, राधाकृष्णन जी को मिला है, और सीवी रमन जी को मिला है, जो कि भारत का हाईएस्ट क्या है, भारत का हाईएस्ट अवार्ड है, ये आपको छापना है 1954 में। अब 5 नाम की घोषणा हुई थी, याद करो 5 नाम कौन कौन से थे। कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, लिख लो 100% एग्जाम में आने वाला सवाल है। अभी 5 की घोषणा हुई है। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम छापना, जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, लाल कृष्ण अडवाणी पूछूं आपसे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनको भी अवार्ड मिला, दोस्तों घोषणा हो चुकी है। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन जी को मिलने वाला है, जो कि आपके हरित क्रांति के जनक थे। इसके अलावा दोस्तों आपके पीवी नरसिम्हा राव जो है, इनको इनकी विदेश नीति के लिए अवार्ड मिला है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और इसके अलावा छापना, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जो है, किसानों के नेता जो है, इनको भी अवार्ड मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो 5 की घोषणा अभी हाल ही में हुई है ना। आगे बढ़िए। पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, यह एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। 1913 के अंदर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए छापना, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो टैगोर साहब को, यह एशिया के फर्स्ट व्यक्ति थे, इनको अभी हाल, इनको आपके साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये नाम क्या है, नाम इनका गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर है, और किसके लिए मिला है, गीतांजलि के लिए मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को दोस्तों अभी हाल ही में जीआई टैग मिला। देखो माजुली नाम तो आपने खूब सुना होगा कि असम में दोस्तों एक आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आइलैंड है, और वर्ल्ड का बिगेस्ट आपके रिवर आइलैंड जो है माजुली है, वहां की आपके जो मुखौटा है, इसके अलावा वहां का जो पेंटिंग, जो पांडुलिपि जो पेंटिंग है अभी हाल ही में, उसको जीआई टैग मिला है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि भाई जो आपके जो मैन्युस्क्रिप्ट है आपके कहां की माजुली की, और जो वहां का मार्क्स है उसको जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य के। ठीक है। तो राज्य कौन सा है, असम राज्य है। यहां तो आपके यहां पर ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस नदी पूछूं आपसे, तो इस नदी के ऊपर द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, इसके ऊपर, आपके माजुली द्वीप इसके ऊपर है। और दोस्तों यहां के 2 उत्पाद जो हैं, इनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। एक दोस्तों आपके मुखौटा हो गया, मार्क्स हो गया आपके, मुखौटा या मार्क्स हो गया, एक आपके मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि आपके पेंटिंग हो गई, पांडुलिपि पेंटिंग हो गई है। इन दोनों को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है, ये आपको छापना है। ठीक है। मुखौटा और पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है। इस मुखौटा जो आपके हाथ से निर्मित है, और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, वो थे श्रीमंत शंकर देव जो शुरुआत करने वाले। ठीक है। पहली बात आपके, पहली बात हैंडीक्राफ्ट है, ये हाथ से बना हुआ है, ये हैंडीक्राफ्ट है आपकी पहली बात। तो सेकंड, इसकी शुरुआत करने वाले कौन, इसकी शुरुआत करने वाले थे श्रीमंत शंकर देव। कौन थे, श्रीमंत शंकर देव जो है वो शुरुआत करने वाले थे। और इनका नाम कहां सुना आपने, याद करो, भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस 8वें नंबर वाला जो है सत्रिया डांस जो है, इसकी शुरुआत करने वाले भी शंकर देव थे। मैंने आपसे ये भी कहा था। ठीक है। बाकी तो इसमें मुखौटे किसके होते हैं आपके, इसमें देवी देवताओं के होते हैं, आपके देवी देवता के, इसके अलावा राक्षस के भी होते हैं, इसके अलावा जानवर के भी होते हैं, इसके अलावा पक्षियों के होते हैं, ये सारे मुखौटे इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो पांडुलिपि जो पेंटिंग है, जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट जो आपके पेंटिंग जो है, जो कि हाथ से बनती है आपके, तो घर में बनी हुई स्याही का यूज करते हैं इसके अंदर ना, इसके अंदर घर में बनी स्याही जो है, घर में बनी जो स्याही है, इसका यूज करते हैं
इसलिए विशेष है ये, और इसलिए इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया है, असम ठीक आंसर है। यहाँ